गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी को नमस्कार। आज फिर से हम लोग वही झारखंड का जो सेशन चल रहा था, झारखंड जीके का, उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी में हम लोग झारखंड से संबंधित नई नई चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। राइट। तो पिछला जो अध्याय था, पिछला अध्याय नहीं बोल सकते हैं, टॉपिक, जो पिछला टॉपिक में जो मैं आपको बता रहा था, उसी टॉपिक में अगर देखें तो मैं एक बार कंटेंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बीच में कुछ कुछ ध्यान नहीं रह पाता है तो चीज़ें छूट जाती है। राइट। तो एक बार मैं कंटेंट निकाल लूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। राइट। तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो झारखंड का एक बुक है, इस बुक का नाम है प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। राइट। इसी बुक में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स देखता हूँ और इसी से मैं बताता हूँ आपको। राइट। तो चलिए इसमें एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति है ना, अगर बात करें तो ये झारखंड का सामाजिक स्थिति है, ये आपका कौन सा यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपका झारखंड का जो विशिष्ट पहचान है, जिसके कारण झारखंड जो है बहुत ही यूनिक है, अलग है। झारखंड को हम लोग झारखंडी क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, झारखंड का जो पहचान है वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। राइट। तो झारखंड की विशिष्ट पहचान में आपका टोटल 6 चैप्टर्स हैं। एक यूनिट में आपके 6 चैप्टर्स हैं और इस 6 चैप्टर में आपका झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, और इसमें है आपका झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों, झारखंड के विभिन्न प्रमंडलों एवं जिलों का अध्ययन। अलग अलग प्रमंडल है, अलग अलग जिला है, उसका अध्ययन करेंगे। और झारखंड की आर्थिक स्थिति, और इसमें एक है लास्ट धार्मिक विशिष्टताएं। राइट। तो ये सब देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो बात करें तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे झारखंड का। कल हम लोग अलग अलग जो सामाजिक स्थिति है झारखंड का उसके बारे में देखे थे। इसमें सामाजिक स्थिति में हम लोग बेसिकली विवाह के बारे में पढ़ रहे थे। तो विवाह में क्या है कि सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है ना। एक ही गोत्र में, मतलब सेम गोत्र है, लड़का का भी गोत्र सेम है, लड़की का भी गोत्र, मीन जो गोत्र लड़का का है वही गोत्र अगर लड़की का है, या जो गोत्र युवक का है वही गोत्र युवती का है, तो इन डेट केस विवाह नहीं होता है। अगर सेम गोत्र में अगर विवाह कर लिया तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और समाज से बाहर कर देने का जो एक टर्म दिया गया है, उसका नाम, उसको बिटलाहा बोलते हैं। इसमें हम लोग टोटल जो है क्रय विवाह देखे थे, सेवा विवाह देखे थे, और हरण विवाह, हट विवाह, पलायन विवाह और विनिमय या गोल्टा विवाह। तो इन सब विवाहों के बारे में हम लोग देखे थे। और आज जो है हम लोग देखेंगे झारखंड की सामाजिक संरचना। राइट। तो झारखंड की सामाजिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर बात किया जाए कि झारखंड का जो झारखंड राज्य की सामाजिक संरचना है, तो इसमें मैं आपसे बोलूँगा, आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट करेंगे। ठीक है। नोट करने पे आपको क्या है कि बाद में जो है रिवीजन करने में आपको आसानी होगा। झारखंड राज्य की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है,
झारखंड राज्य का आबादी कितना है 2011 के अनुसार। उसके बाद जनगणना हुआ नहीं है, मे भी आपका 27 में हो सकता है जनगणना, ठीक है। तो झारखंड का कुल आबादी जो है 3.30 करोड़ बोलते हैं। अभी मैं अपने अनुमान से बताऊं तो अभी झारखंड का जो आबादी है वो टोटल जो है आपका कितना हो जाता है, वो आई थिंक 4 करोड़ या तो उससे ज़्यादा ही है, ठीक है, उससे कम नहीं होगा। 4 करोड़ के आसपास झारखंड राज्य का आबादी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो झारखंड में जो कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी का हिस्सा है। अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसका अगर बोले कि प्रॉपर जो है उसको सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है, आर्थिक सामाजिक वो सब का जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है झारखंड में। अभी भी जब हम लोग बात करेंगे इसमें तो कितने आदिवासी जो हैं वो झारखंड में हैं और सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, राइट। अगर इसमें हम लोग बात करें आगे तो आगे का जो पॉइंट्स है वो हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखिए अंडर प्रिविलेज्ड किसको बोलता है, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी किसको बोलते हैं हम लोग, है ना। जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है वो बेसिकली अगर बोलें तो जो जीवन स्तर है ना, जीवन स्तर है वो सही नहीं है, ठीक है। सही शिक्षा का बात करें, ड्रिंकिंग जो वाटर है आपका, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, ये सब अगर देखा जाए तो मीन्स जंगल होने के कारण तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन में जो है आपको नेचुरली जो है स्तर अच्छा है। बट अगर बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है तो उसमें हमारे जो गवर्नमेंट हैं झारखंड के वो बहुत सारे कदम उठाए हैं और जो कदम नहीं उठाया वो उसको उसके लिए कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, राइट। तो झारखंड इसमें देखेंगे कि झारखंड राज्य का जो सामाजिक संरचना है उसमें अगर बात किया जाए तो झारखंड राज्य के सामाजिक और आर्थिक अभिवंचितों में मुख्य रूप से मीन्स अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी कौन सा है तो इसमें जो है आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जाति है। क्या है, अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। और अगर बात करें कि जो है अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी में और कौन है तो इसको छोड़ के अगर ये दोनों को के बाद अगर किन्हीं का नंबर आता है तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। अब बात करेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है और ये जनजाति का जो बात कर रहे हैं इसमें कौन से हैं वो जनजाति। तो टोटल अगर बात करें यहाँ पे झारखंड का जो आबादी है 3.29 करोड़ या 3.30 करोड़, ठीक है। तो इसमें जो है 57.4% जो है अनुसूचित जनजाति है। कौन है, अनुसूचित जनजाति, राइट। और इसमें जो जनजाति हैं अनुसूचित जनजाति जो है टोटल आपके 32 आते हैं, इसमें 32 आदिवासी समूह, राइट। कितने, 32 आदिवासी समूह आते हैं, जिसमें भी 32 में अगर बात किया जाए तो 8 जनजाति समूह ऐसे हैं जो विशेष रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, है ना। तो गवर्नमेंट का काम होता है कि जो भी आबादी है उसको निम्न धारा से मुख्य धारा में लाया जाए, तो गवर्नमेंट उसी पे काम करते हैं। और ये मुख्य धारा से निम्न धारा में लाने के लिए जो जो महत्वपूर्ण कदम है वो जो है गवर्नमेंट वो स्टेप्स पे काम करते हैं, राइट। आगे अगर बात करें कि झारखंड में देखा जाए तो अल्पसंख्यक का बात किया जाए तो अल्पसंख्यक में कौन कौन से लोग आते हैं। अल्पसंख्यक में अगर बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक में मुस्लिम हो जाता है, सिख होता है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, जैन, ये सब शामिल है। सबसे बड़ा हिस्सा अगर अल्पसंख्यक का बात करें
तो झारखंड में आपके कितने अल्पसंख्यक में मुस्लिम है, तो वो कितने प्रतिशत जनजाति है। अगर बात करें यहाँ पे ईसाई हैं तो वो कितने प्रतिशत हैं, सिख जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं, जैन जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं। तो इन सभी का अगर बात किया जाए तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और बात किया जाए कि झारखंड राज्य में जो प्रतिशत है सामाजिक संरचना, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी, कितने प्रतिशत, ठीक, कितने प्रतिशत। इसमें अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो है हमारे राज्य में वो 26.21%, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित, सॉरी, ये 26.21% जो मैं बता रहा हूँ ये आपके अनुसूचित जनजाति हैं। और अनुसूचित जाति का बात करें तो 12.08 के आसपास, ठीक है, 12.08%। ये कौन है, ये है अनुसूचित जाति। अगर बात करें अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक का अगर बात करें तो ये 19.12% जो है अल्पसंख्यक है। अगर मैं बात करूं इसमें कि ये 19.12% में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं, कितने प्रतिशत जैन हैं, कितने प्रतिशत पारसी हैं, तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी जो है 19.12%। तो इसमें अगर देखें तो मुस्लिम का जो प्रतिशत है जनसंख्या का वो बेसिकली 14.5%, मतलब 14.5% जो है मुस्लिम है। और ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये डाटा जो है 2011 का डाटा है, ठीक है। 2021 में फिर से जनगणना होना था किंतु हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन, ये सब वजह से नहीं हो पाया। हर 10 साल में एक बार जनगणना होता है बट हो नहीं पाए, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल डेट इट विल हैपन इन 2027 में हो सकता है, राइट। तो इसमें अगर माइनॉरिटी में बात करें जो 19 दशमलव कुछ जो थे आपके, 1 मिनट में देख लूँ कितने प्रतिशत मुस्लिम माइनॉरिटी है आपके, 19.12%, ठीक है। तो ये 19.12% में आपके जो है वो कौन, उसमें 19.12% में 14.5% मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक, ठीक है। उसके बाद बात करें ईसाई, ईसाई कितने हैं, 4.3%, कितने हैं, 4.3%। फिर बात मैं करूं सिख कितने हैं तो 0.22%। सिख, ईसाई थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप जाएंगे इधर साइड में रांची वाले रीजन में अगर जाइएगा, रांची ज़िला में जाइएगा, झारखंड का जो राजधानी है, तो उसमें आपको बहुत सारे लोग जो हैं आदिवासी जो हैं जनजाति हैं, जाति हैं, तो वे लोग क्या किए हैं कि ईसाई धर्म को अपनाए हैं, ठीक है। तो इस कारण से भी जो है ईसाई में प्रतिशत जो है आई होप सो कि वो बढ़ेगा 2027 में। अगर देखा जाए तो ये 4.3% से बढ़ जाएगा। फिर सिख जो है, सिख वो आपका 0.22% है। सिख बेसिकली झारखंड के अगर कोर में देखा जाए, मैप के अकॉर्डिंग अगर बीचों बीच देखा जाए तो आपको बहुत कम मिलेगा, मिलेंगे सिख लोग। सिख लोग बेसिकली झारखंड के बॉर्डर वाले ही क्षेत्र में अधिकतर मिलेंगे। जैसे अगर ऊपर में देखिएगा तो बिहार, फिर आपका बंगाल, राइट, और पश्चिम बंगाल, और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब वाले रीजन में आपको हल्का हल्का जो है वो सिख समुदाय के लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बीच में भी हो सकता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वहीं बस जाते हैं, तो उनका जो प्रतिशत है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि बौद्ध का प्रतिशत जो है बहुत कम, बुद्धिस्ट लोग झारखंड में रहते हैं। अगर इसमें देखें तो बौद्ध लोग का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा आपको बिहार में मिल सकता है, और
बिहार के बाद नेपाल में मिल सकता है, तिब्बत वाले रीजन में मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन आपको उधर देखने को ज़्यादा मिलेंगे, बट झारखंड में 0.03%, ठीक है। ये 0.03% जो है वो 19.12% जो अल्पसंख्यक है उनमें मैं बात कर रहा हूँ, उनमें इतने लोग हैं। जैन जो है बौद्ध से ज़्यादा जैन लोग हैं, जैन का प्रतिशत 0.05%, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका माइनॉरिटीज़ के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताया हूँ, और फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बात करूँगा, राइट। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा अगले दिन, वो आपका क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। आगे का टॉपिक जो रहेगा मैं इसी को, इस जो भी बताया हूँ इसी में कुछ मैं पॉइंट्स और जोड़ दूंगा, और ये बेसिकली जो होंगे आपके पॉइंट्स वो झारखंड राज्य की सामाजिक संरचना से ही संबंधित होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो इसमें क्या करें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, और ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग जेपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या किसी भी झारखंड से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो इसको आप समझें, और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी ठीक। तो मैं इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, और भी इसमें पॉइंट्स में ऐड करूँगा, राइट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।